हेलो स्टूडेंट्स आज हम आईसीटी इन एजुकेशन में वास्तविक अनुभव एडगर डेल का शंकु पढ़ेंगे, जिसमें हमने एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस से जोड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं आईसीटी क्या है, सूचना इस तरीके से देखें, सूचना संप्रेषण तकनीक में सूचना संप्रेषण तकनीक में शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि ये आईसीटी तकनीक शिक्षा में ऊपर करना है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक। तो ये कहा जाए कि जो सूचना है या प्रेषण की तकनीक है, उनका प्रयोग करके शिक्षा को कितना वो कर सकते हैं। तो ये डेल का एडगर डेल का जो शंकु है वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर। जैसे कि हम लोग बीएड कर रहे हैं, इसका जो बेसिक नाम है EPC3 इनहेंसर प्रोफेशनल कैपेसिटी ग्रोइंग, यानी कि हमें अपनी जो प्रोफेशनल है, टीचिंग जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उसमें अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। यानी कि हम जो आईसीटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मनोवैज्ञानिक आधार में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं हम साइकोलॉजिकल वेज ऑफ यूजिंग आईसीटी, मतलब साइकोलॉजी के बेस पर हम आईसीटी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको एडगर डेल ने बखूबी बताया, वो भी अपने एक कोन में मतलब शंकु में। उन्होंने बताया कि हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, कोई भी ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं? हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां किसकी तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं। इंद्रियां, हम ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। तो ये जो इंद्रियां होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं और कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे हम ज्ञान किससे लेते हैं? आँख से लेते हैं। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कान से हम सुनते हैं, ठीक। जीवा से हम चखते हैं। तो इस तरीके की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो हम जीव, आँख, कान, जीव, त्वचा और क्या रह गया? आँख, कान, जीव, त्वचा, 5वीं और होती है हमारी, 5वीं होती है नाक। तो हम इनसे क्या करते हैं? आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श देखते हैं और नाक से सूंघते हैं। इसी तरीके से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन दोनों चीजों से मिलकर हम क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो एडलर महोदय जो थे हमारे, एडगर डेल जो महोदय थे, उन्होंने एक शंकु की बताई कि हम इस शंकु के आधार पर ज्ञान को एक तरीके से मतलब लंबे समय तक जान सकते हैं। उनका मानना था कि हम कोई भी ज्ञान है वो किससे लेते हैं? अनुभवों से लेते हैं। और अनुभव हमारे अगर डायरेक्ट होंगे तो हमारा ज्ञान लंबे समय तक, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट थिंकिंग पे उन्होंने बात कही कि जो ज्ञान होंगे, अगर हमारा जो अनुभव होगा वो डायरेक्ट होगा तो हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को सीख सकते हैं, और अगर इनडायरेक्ट अनुभव होगा तो हम उस चीज़ को कम समय तक जान सकेंगे। तो डायरेक्ट उन्होंने जो शंकु बनाया है उसको हम बात करते हैं किस तरीके से बताया है। तो हम एक और चीज़ उनकी बात विशेष ध्यान में कर लेते हैं। जो ज्ञान होता है वो 3 चीज़ से संबंधित होता है। या तो शाब्दिक, हम किसी से सुनकर सीखेंगे, शाब्दिक अंतःक्रिया कह सकते हैं हम,
टेलिंग, यानी कि कोई चीज़ हमें कोई बताई जा रही है, बोल के बताई जा रही है। नंबर 2 हो जाएगा प्रदर्शन, भाई हम प्रदर्शित करके कोई चीज़, कोई हमें प्रदर्शित करके सिखा रहा है, दिखाकर कोई चीज़ सिखा रहा है, शोइंग। नंबर 3 आ जाता है हमारा डूइंग, कोई कार्य करके हम सीख रहे हैं, कार्य का संपादन करना। तो हम कोई कार्य कर रहे हैं, डूइंग या वर्किंग कर रहे हैं, तो उन 3 तरीके से हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं। या तो सुनकर सीख रहे हैं, कोई टेल बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, किसी ने बोला और हमने सुना सीख लिया, किसी ने दिखाया हमने देखा सीख लिया, और खुद करके हमने कोई कार्य सीखा। तो इनमें जो सबसे प्रभावी होगा वो इसी तरीके से, कम प्रभावी, इस तरीके से, और कम, ज़्यादा प्रभावी, ये ज़्यादा प्रभावी, इससे कम प्रभावी, इससे कम प्रभावी। उन्होंने इस डेल को एक शंकु में बांटा। जैसे ये शंकु होता है हमारा, ये आप लोग ने देखा होगा, इस तरीके से शंकु बना होता है, उसको हमने एक शंकु में बना लिया। ठीक, तो हम पहले उन्होंने स्टेप में जो दिया है वो बताया वास्तविक अनुभव। जैसे ये जितना कम जाएगा, ये मतलब एरिया क्या है, सीखने का है, इस तरीके से कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू इनडायरेक्ट, यानी कि कह सकते हैं हम प्रत्यक्ष अनुभव से इनडायरेक्ट अनुभव था, अप्रत्यक्ष था। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है टू इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ पर वास्तविक अनुभव कर रहे हैं, तो ये सीखने के मतलब लर्निंग की स्टेज हैं, लर्निंग हो रही है। ये क्या हो रही है, हमारी लर्निंग हो रही है, हम अधिगम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अधिगम पे डिपेंडेड है, पूरा चीज़ क्या है, अधिगम का शंकु है। तो हम जब वास्तविक रूप से सीखेंगे या प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो हम कैसा सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में हम नियोजित किसी ने प्लानिंग करके या कृत्रिम चीज़ें सिखाएं। जैसे हम मान लो आप बीएड कर रहे हो, हम कल को आपको टीचिंग कराने किसी, मतलब आपको टीचिंग सिखानी होगी, हमें टीचिंग सिखाना है आपको कि किस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं। जब आप वास्तविक रूप में पढ़ाओगे, यानी कि आपको जब जॉब लग जाएगी, आप कहीं जॉब के रूप में पढ़ाओगे तो बहुत मेहनत से अच्छा अनुभव प्राप्त करोगे। अभी मान लो आप बीएड कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो हम आप में से ही कुछ लोग छात्र बन जाएंगे, कुछ प्रशिक्षु छात्र बन जाएंगे, उनमें से एक व्यक्ति टीचर बन जाएगा। तो हमने क्या करा, प्लानिंग करके एक को टीचर बना दिया, कुछ को स्टूडेंट बना दिया। तो उससे सीखने से भी अच्छा सीखेंगे, मगर वास्तविक से कम सीखेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रदर्शन। भाई हम कोई चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा कर दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है आप लोगों को, कि भविष्य में जाओ तो सबसे पहले डेट डालना है, फिर दिनांक लाना, डेट के बाद डे डालना है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है, इस तरीके से पहले एंट्री करनी है। फिर कहा जाए प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा और कम सीखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये दिखा रहे हैं हम आपको शैक्षिक भ्रमण। मान लो हमने क्या काम किया, आपको उससे प्रदर्शन करने से पहले आपको क्या करा, आप क्या कर रहे हो, क्लास बाई क्लास जाके देखो कौन कैसा पढ़ा रहा है, तब आपने भ्रमण किया। भ्रमण से आप उससे थोड़ा और कम सीखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, इससे ऊपर पहुंच जाए, जब आपने भ्रमण कर लिया उसके बाद आ जाता है प्रदर्शन सामग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम खुद प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित सामग्री। कोई प्रदर्शित सामग्री मतलब चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। भाई इस तरीके से लोग पढ़ाते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम खुद प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, यानी कि खुद प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल क्या दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, TLM दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चलचित्र कौन से होते हैं, जैसे हमारे मूवी टाइप से, हम कोई कार्टून तरीके से, एक तरीके से कहा जाए आपको मूवी दिखा रहे हैं, मतलब छोटी छोटी क्लिप दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी स्थिर अचल चित्र। स्थिर अचल चित्र कौन से होते हैं, जब स्थिर अचल चित्र की बात करें तो इसमें हम कहते हैं चार्ट,
ग्राफ, मानचित्र आदि दिखा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर वाले हो जाते हैं, बिल्कुल स्थिर है। उसके बाद आ जाती है हमारी चलचित्र। क्या आ जाते हैं हमारे, ये स्थिर हो गए, चलचित्र हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा रेडियो। मान लो हम कोई चीज़ क्या सुन रहे हैं, रेडियो पे रिकॉर्ड कर लिया। जैसे हम क्या करते हैं, अब तो ऐसा होता नहीं है, परंतु हम क्या करते थे पहले, टीचिंग कराने सिखाना है तो हमने आपको गलती ना दिखाकर आपकी वीडियो बना ली और आपको खुद दिखाई जा रही है, तो आप समझते थे हाँ हाँ मैंने ये गलती करी। अब क्या होता है, जैसे उससे कम सीखना है, हम रेडियो पर कोई प्रसारण कर रहे हैं, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो रेडियो पर भी प्रसारण कर रहे हैं। जैसे हम अभी हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो है रेडियो पर भाषण देते हैं, तो रेडियो पे सुनना उससे कम प्रभावी होगा। मान लो रेडियो पे टीचिंग कराई जाए। अब आ जाती है हमारी दृश्यात्मक प्रतीक। जैसे आप लोग तकनीकी की बात कर रहे हैं, हम दृश्यात्मक चित्र दिखा रहे हैं। जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखें, वो सिंबल होते हैं, हंसने के अलग, रोने के अलग। तो उससे हम क्या समझते हैं कि वो बच्चा मतलब हंस रहा है, मतलब हमने कुछ बात कही कि वो खुश हो रहा है, तो उसने हंसने का, स्माइल का वो भेज दिया, सिंबल भेज दिया और इमोजी भेज दिया। तो उससे हम और कम सीखते हैं। और लास्ट में आ जाती है हमारी शाब्दिक प्रतीक। ये हमारा ओरल एजुकेशन में आ जाता है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और ये इससे हम सबसे कम सीखते हैं। तो हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर करके सीखना, उसके बाद नियोजित, कृत्रिम अनुभव, प्रदर्शन, शैक्षिक भ्रमण, प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र, स्थिर चलचित्र और रेडियो, और दृश्यात्मक प्रतीक और शाब्दिक चित्र। थैंक यू वेरी मच।